ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की कोशिश कामयाब, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने पर सभी देशों की सहमति। साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद पालने वाले देशों को आतंकियों जैसा खतरनाक बताया गया। 8वें ब्रिक्स सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी ने जताई खुशी। प्रधानमंत्री ने कहा सभी देश अपने क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प। इससे पहले आज ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने चीन के सामने पाकिस्तान पर बोला हमला, पाकिस्तान पर आतंकवाद को पालने का लगाया आरोप। ब्रिक्स में बोलते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद को विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स नेताओं से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल में पीएम मोदी ने सभी ब्रिक्स देशों से आपसी व्यापार को बढ़ाने की जरूरत की कही बात। कहा व्यापार बढ़ेगा तो विकास के साथ बढ़ेगी दोस्ती। ब्रिक्स समिट की सफल मेजबानी के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को बधाई दी। कहा ब्रिक्स के दोस्तों को दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान को अलग थलग करने की मोदी पॉलिसी बिम्स्टेक में भी हिट। श्रीलंका और भूटान ने की सीमा पार आतंकवाद की निंदा। हर बड़े और कड़े फैसले में भारत का साथ देने का वादा। गोवा में जारी ब्रिक्स और बिम्स्टेक का आउटरीच सम्मेलन के दौरान श्रीलंका और भूटान के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। मेहमानों के साथ तस्वीरें खिंचाई। बिम्स्टेक में हिस्सा लेने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी पहुंची गोवा। केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने किया स्वागत। पीएम ने ट्विटर पर लिखा भारत और बांग्लादेश के बीच है मजबूत संबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की। बोले राष्ट्रपति बना तो लागू करूंगा मोदी नीति। भारत अमेरिका के बेस्ट फ्रेंड बनने की बात कही। नवंबर महीने में भारत दौरे पर आ सकती हैं यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री थेरेसा मे। 6 से 8 नवंबर के बीच होने वाले इस दौरे में थेरेसा के साथ बिजनेस डेलीगेशन भी आएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जारी तनाव का आज 100वां दिन। कई इलाकों में दुकानें बाजार बंद। जम्मू के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। भारत की 4 चौकियों पर दागे मोर्टार। सेना ने भी दिया जवाब। बलोच फ्रीडम मूवमेंट एक्टिविस्ट नायला कादरी बलोच ने पाकिस्तान को बताया कपटी देश। कहा पाक, यूरोप और अमेरिका से आतंकवाद के नाम पर पैसे लेता है लेकिन आतंक को बढ़ावा देता है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की हैवानियत के खिलाफ कनाडा में बलोच लोगों का प्रदर्शन। बलोच नेता शब्बीर बलोच के अपहरण और पाक सेना की बर्बरता के खिलाफ निकाली रैली। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने पीएम मोदी को टैग करके ट्वीट किया। पूछा पाकिस्तान के नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद अब तक आपने माफी क्यों नहीं मांगी है। अनुराग कश्यप के विवादित ट्वीट पर शिवसेना नेता मनीषा ने बयान दिया है। ट्वीट की भाषा को बताया संवेदनहीन। कहा सभी को करना होगा देश के लिए काम। विवादित ट्वीट पर अनुराग कश्यप को मिला आरजेडी का साथ। आरजेडी ने कहा पाकिस्तानी कलाकारों का मुद्दा काफी संजीदा। भारत की लड़ाई पाकिस्तानी सेना से, कलाकारों से नहीं। पीएम पर ट्वीट को लेकर बॉलीवुड में भी शुरू हुआ अनुराग कश्यप का विरोध। अशोक पंडित ने कहा पीएम ने किसी फिल्म को नहीं किया बैन। मधुर भंडारकर बोले पीएम का विरोध बना फैशन। आर्म्स डीलर और कंसल्टेंट संजय भंडारी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। भंडारी के पास से रक्षा मंत्रालय के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट बरामद। रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह को लिखी चिट्ठी। 2017 यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव को दोबारा सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की। शिवपाल भी बोले जीते तो अखिलेश ही होंगे सीएम। वाराणसी भगदड़ में 24 लोगों की मौत के मामले में पुलिस पर गिरी गाज। यूपी के डीजीपी ने एसपी सिटी समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया। यूपी के वाराणसी में धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ में मारे गए 20 शवों की हुई पहचान। पुलिस ने शवों की पहचान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। बीजेपी का दामन थाम सकती है कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी। सूत्रों के हवाले से खबर लखनऊ कैंट से बीजेपी से टिकट पर लड़ सकती चुनाव। सूरत में अरविंद केजरीवाल की रैली। आम आदमी पार्टी के गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने का किया औपचारिक ऐलान। रैली में केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी, काले झंडे भी दिखाकर किया गया विरोध। हिसार के अग्रोहा धाम में शरद पूर्णिमा महोत्सव की धूम। दुनिया भर से वैश्य समाज के लाखों श्रद्धालु पहुंचे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। अग्रोहा धाम में हुए शरद पूर्णिमा महोत्सव में एसएल ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी हुए शामिल। डॉक्टर चंद्रा ने 5 गाँव को गोद लेने का भी किया ऐलान। शरद पूर्णिमा महोत्सव के मौके पर शक्ति सरोवर में देश भर से आए वैश्य समाज के श्रद्धालुओं ने किया स्नान। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद और भंडारे का भी आयोजन। दिल्ली एनसीआर में लाल आतंक की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। यूपी एटीएस ने नोएडा से 9 और चंदौली से 1 नक्सली को गिरफ्तार किया। नक्सलियों से एटीएस ने 6 पिस्टल, 50 कार्टेज, 3 कार, 125 डेटोनेटर और 2 लैपटॉप बरामद किए। पूछताछ के बाद निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में फोन पर तलाक देने वाले पर पंचायत का बड़ा फैसला। पूरे परिवार का बंद किया हुक्का पानी। बेटी पैदा होने पर दिया था पत्नी को तलाक। ट्रिपल तलाक के खिलाफ यूपी में फिर सड़क पर निकली मुस्लिम महिलाएं। लखनऊ में निकाला शांति मार्च। डीएम के जरिए पीएम को भेजा ज्ञापन। यूपी के बरेली में 14 साल की उम्र में मां बनी नाबालिग। रेप पीड़िता के बच्चे को गोद लेने के लिए मची होड़, लेकिन सभी को कोर्ट के फैसले का इंतजार। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बस और बुलेरो के बीच सीधी टक्कर हादसे में 4 लोगों की मौत, गंभीर रूप से घायल 5 लोगों का इलाज जारी। यूपी के फिरोजाबाद में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पाइपलाइन में सेंध मारी। चोरों ने पाइपलाइन में सेंध लगाकर चुराया डीजल पेट्रोल। यूपी के फिरोजाबाद में अस्पताल की बड़ी लापरवाही। 12 साल की बच्ची को कंधे पर उठाई। अस्पताल में भटकते रहे घर वाले, लेकिन नहीं मिली एम्बुलेंस और स्ट्रेचर की सुविधा। उत्तर प्रदेश में मेरठ बागपत हाईवे पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। लोगों ने जमकर हंगामा किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की।
नोएडा के सेक्टर 61 में 2 शातिर चोर फॉर्च्यूनर कार चुराकर फरार हुए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के कानपुर में रेप में नाकाम रहने पर एक शख्स ने लड़की को कुल्हाड़ी से किया बुरी तरह से जख्मी। लड़की की हालत नाजुक, आरोपी फरार। लखनऊ साइबर क्राइम सेल ने 2 नाबालिग अपराधियों को पकड़ा। दोनों पहले फेसबुक आईडी को हैक करते थे, फिर हैक की हुई आईडी से ठगी को अंजाम देते थे। यूपी के झांसी में देखरेख के अभाव में खंडर में तब्दील हो चुके कई ऐतिहासिक इमारत पुरातत्व विभाग की उपेक्षा से बदहाल हो चुके हैं। रघुनाथ महल के कुछ हिस्से। आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह गिरफ्तार। अवैध वसूली के मामले में सूरत के उम्रा थाने में पहुंचकर सरेंडर किया। सूरत में सरेंडर से पहले विधायक गुलाब सिंह ने दिखाई अकड़, कहा वारंट से नहीं डरता। वहीं अरविंद केजरीवाल ने गुलाब सिंह के खिलाफ वारंट जारी किए जाने के वक्त पर उठाए सवाल। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की स्वराज इंडिया पार्टी अगले साल दिल्ली में लड़ेगी नगर निगम चुनाव। गोवा, पंजाब, यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने पर भी विचार। मध्य प्रदेश के भिंड में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर पर विवाद। कृष्ण अवतार में दिखाए गए सिंधिया समर्थकों पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप। उत्तराखंड में केदारनाथ त्रियुगी नारायण रोड पर 2013 में आई बाढ़ पीड़ितों के मिले करीब 60 नर कंकाल आईजी गढ़वाल की देखरेख में जुटाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में टाइफस बुखार तेजी से पसार रहा है पैर। सिर्फ 2 महीने में करीब 1000 मरीज पाए गए टाइफस के पॉजिटिव। पाक पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के समर्थन में पूर्व सैनिकों ने निकाला मुंबई में शांति मार्च। हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग तेज हो गई है। ठाणे में आंदोलनकारियों ने निकाला मूक मार्च। आरक्षण मामले में महाराष्ट्र सरकार से बॉम्बे हाईकोर्ट ने मांगा है शपथ पत्र। जम्मू में जासूसी के लिए लाए गए 150 से ज्यादा कबूतर जब्त। पुलिस ने शुरू की जांच। देखभाल के लिए कबूतरों के एक एनजीओ को सौंपा गया। जयपुर के होटल में मिला एक बड़ी कंपनी के जॉइंट डायरेक्टर का शव। नींद में ज्यादा गोलियां खाने से मौत का शक। श्रीनगर के जकुरा में आतंकी हमले में शहीद जवान घनश्याम गुर्जर का राजस्थान के दौसा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। बड़े भाई ने मुखाग्नि दी। विवादों में रहने वाली राधे मां मुंबई से पहुंची हरिद्वार। हर की पैड़ी पर राधे मां ने की मां गंगा की विशेष आरती। बिहार में भोजपुर के पीरो इलाके में 21 लोगों की गिरफ्तारी के बाद तनाव बढ़ा। इलाके में धारा 144 लागू। बिहार के मोतिहारी में 2 गुटों में हिंसक झड़प से तनाव हो गया है। 120 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। शुक्रवार को धार्मिक जुलूस पर पेट्रोल बम फेंके जाने से भड़की थी हिंसा। यमन में आईएसआईएस के डर से मेडिकल की पढ़ाई छोड़ भारत लौटी मनीषा और लूसी की पढ़ाई अथर में लटकी। कानूनी अड़चन की वजह से नहीं हो पा रहा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। बिहार के बरौनी रिफाइनरी में लगी भयंकर आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। वेल्डिंग के दौरान लगी थी आग। झारखंड में रांची के पास खलारी में रेल पटरी क्षतिग्रस्त। नक्सलियों पर रेल पटरी का नुकसान पहुंचाने का शक। ग्वालियर में राजमाता विजय राजे सिंधिया की याद में महिला मैराथन का आयोजन किया गया। हर उम्र की करीब 2000 महिलाओं और छात्राओं ने लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश के रतलाम स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। ट्रैक के नीचे उतरा मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के इंजन का पहिया। स्पीड कम होने की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने दुकानदारों से चीनी पटाखों समेत विदेशी ब्रांड के पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। आदेश नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उड़ीसा में मयूरभंज जिले में हाथी के बच्चे की मौत के बाद भी हथनी मासी जाने को तैयार नहीं। ममता भरी नजरों से मौत के बाद भी नन्हे हाथी को निहारती रही। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस ने जब्त किए 5 किलो ड्रग्स। बाजार में पकड़े गए ड्रग्स करीब 5 करोड़ रुपए के हैं। पूछताछ के लिए एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम महिला समेत 4 लुटेरे गिरफ्तार। लुटेरों पर मासूम बच्चे को बंधक बनाकर लाखों लूटने का आरोप। मुंबई के बोरीवली में तेज रफ्तार बस ने मारी 8 गाड़ियों को टक्कर। ड्राइवर को हटाकर बीपीओ कंपनी का एक कर्मचारी चला रहा था बस। ऑटो ड्राइवर घायल। दिल्ली कैंट फ्लाईओवर पर 3 गाड़ियां आपस में टकराई। सड़क हादसे में घायल 3 लोगों का पास के अस्पताल में इलाज। फर्जी चेक के जरिए करोड़ों की ठगी के मामले में भंडाफोड़ हुआ है। ठगी गिरोह के 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में जमीन को लेकर 2 गुटों के बीच चली गोली। 1 की मौत, 2 लोग घायल। 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के बेगूसराय में रात को सोते वक्त 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस हत्या की वजह तलाशने में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 3 युवकों ने महिला के साथ किया गैंगरेप। 2 आरोपी हिरासत में, तीसरे की तलाश जारी। यूपी के इलाहाबाद में दिखी रामलीला की अनोखी तस्वीर। रामलीला में सीता के दर्द, साहस और बेबसी को खास अंदाज में पेश किया गया। यूपी के मिर्जापुर में आदमखोर सियार के आतंक से गांव वालों में दहशत। 2 दर्जन गांव वालों को जख्मी कर चुका है। बिहार के सिवान में गुटनी इलाके में भैंसे के आतंक से दहशत में है लोग। इलाके के खूंखार भैंसे के हमले से एक महिला की मौत हो गई है। कई लोग अब तक जख्मी हुए हैं। झारखंड के गढ़वा में नदी किनारे मिले 5 शिवलिंग को देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ शुरू किया। जम्मू कश्मीर में कठुआ ने बच्चों ने दिया वहां स्वच्छता का संदेश। पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर आयोजित की जागरूकता रैली।
राजस्थान के प्रतापगढ़ में पर्यावरण सुरक्षा अभियान में 30 साल से जुटा एक टीचर पोस्टर बैनर के जरिए लोगों को देते हैं पर्यावरण जागरूकता का संदेश। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण असफल हो गया है, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किया खुलासा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सड़क हादसे में 4 की मौत, तेज रफ्तार ट्रक ब्रिज से नीचे गिरा। अमेरिका की टेक्सास दुकान में लूट की कोशिश का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। लुटेरे पर दुकान के क्लर्क ने रिवॉल्वर से किया हमला, लुटेरा जान बचाकर भागा। हांगकांग में 1.5 किलोमीटर की स्विमिंग रेस के दौरान एक 46 साल के तैराक की मौत, तो फिनिश लाइन के पास आते आते पानी में बेहोश हुआ। इराक के शियाओं के एक धार्मिक जलसे पर आत्मघाती हमले की खबर है। हमले के पीछे ISIS के हाथ होने का शक, 55 लोगों की मौत, इलाके में मातम। हैती में मैथ्यू तूफान के गुजरने के बाद भुखमरी जैसे हालात और हाथ सामग्री लेकर पहुंच रहे ट्रकों से लोगों ने लूटा खाने का सामान। बीजिंग में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए चीन ने 1 महीने का दूसरी बार जारी किया येलो अलर्ट। इससे पहले 2 अक्टूबर को जारी किया गया था अलर्ट। करीब 10 साल में पहली बार एयर इंडिया ने कमाया फायदा। फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में एयर इंडिया ने कमाए 105 करोड़ रुपए। धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी पहले वनडे में जीत की ओर है टीम इंडिया। अर्धशतक बनाकर क्रीज पर खेल रहे हैं विराट कोहली, कप्तान धोनी भी है साथ। 50 ओवर में बनाने 191 रन, न्यूजीलैंड की पूरी टीम 190 रन पर ऑल आउट हो गई थी। हार्दिक पांड्या और अमित मिश्रा ने 3 विकेट लिए। धर्मशाला में मैच की पहली गेंद फेंके जाते ही भारत का नाम हुआ रिकॉर्ड। इंटरनेशनल क्रिकेट में 900 वनडे खेलने वाला पहला देश बना। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया के पास रैंकिंग सुधार कर नंबर 3 पर पहुंचने का मौका, लेकिन 5 मैचों में से जीतने होंगे कम से कम 4 मैच। भारत पाकिस्तान संबंधों पर बोले ओलंपिक गोल्डन बॉय अभिनव बिंद्रा। कहा खेलों में राजनीति ना मिले तो अच्छा है, लेकिन हालात को देखते हुए सरकार के फैसले का सम्मान भी बहुत जरूरी है। रियो ओलंपिक में महिला कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहलवान साक्षी मलिक ने रोहतक में पहलवान सत्यव्रत सांगवान से की सगाई। सत्यव्रत साक्षी के गुरु और अर्जुन अवार्डी सत्यवान के बेटे हैं। स्पेन में 24 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाली जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के लिए भारतीय जूनियर टीम का ऐलान हो गया है। हरजीत होंगे टीम के कप्तान। जर्मनी के खिलाफ 24 अक्टूबर को होगा पहला मैच। 18 से 23 अक्टूबर तक खेले जाने वाले डेनमार्क ओपन में पीवी सिंधु को जीत की उम्मीद। कहा रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद आत्मविश्वास बढ़ा है। कबड्डी वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को हराकर भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। अर्जेंटीना को 74-20 से हराते हुए सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद रखी बरकरार। विवादों से बेफिक्र करण जौहर ने कहा दिवाली पर रिलीज होगी फिल्म ए दिल है मुश्किल, सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दी। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने कहा मुझे पाकिस्तान में बहुत प्यार और मोहब्बत मिलती है, लिहाजा वहां पाकिस्तान जाने के लिए हमेशा तैयार है। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई डबल सेंचुरी। बॉलीवुड की टॉप इंटरनेशनल 200 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। फिल्म अन्ना को दिल्ली में टैक्स फ्री किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की बायोपिक इसी शुक्रवार को रिलीज हुई है। वजह तुम हो कि एक्ट्रेस सना खान का दावा, सिंगल टेक में दिए परफेक्ट सीन्स। आर बाल्की की फिल्म में नजर आएंगे एक्शन हीरो अक्षय कुमार। लीग से हटकर फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं आर बाल्की।